जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। मैं हूं जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बजवाल डेयरी फार्म। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो भाई जो मेरी तरह छोटे फार्मर हैं, जो बहुत शौक़ रखते हैं और अपने जानवरों से फ़ायदा नहीं ले सकते, तो ये वीडियो आज मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और अपने अपने ज़ाती तजर्बे पे 3 साल का जो तजर्बा बना रहा हूँ, उस तजर्बे की बेस पे बना रहा हूँ। जो मैंने फ़ायदा हासिल किया वो आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत ही ये कामयाब प्रोटोकॉल है, ख़ास तौर पर जो गाय हमारी बहुत लंबा पीरियड ले जाती हैं, बच्चा देने के बाद 10-10, 12-12, 14-14 महीने ले जाती हैं। ये स्पेशली वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ कि आपने अपने जानवरों से बच्चा जल्दी कैसे लेना है। तो आप लोगों को मैं जो प्रोटोकॉल अपने जानवरों को लगाता हूँ, आप लोगों तक शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। तो वीडियो जनाब पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि किसी और भाई के भी काम आ जाए। तो जनाब वीडियो लंबी नहीं करते, चलते हैं असल मकसद की तरफ। असल जो हमारी जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं उस मकसद की तरफ चलते हैं। तो जनाब अपनी कॉपी पेंसिल ले लें। तो आप लोगों को जो प्रोटोकॉल मैं लगाता हूँ अपने जानवरों को, वो बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप नोट कर लें, कोई चीज़ मिस ना कर दें। तो कैंडली दोस्तों से गुजारिश ये है कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा ये सेम मैं अपने जानवरों पे अप्लाई करता हूँ, तो वही आप लोगों तक शेयर करनी है। तो प्लीज़ कॉपी पेंसिल से लिख लें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। अगर मिस हो गई तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ नोट करें, जो गाय होती हैं बच्चा देने के बाद कम अज़ कम उसको 45 दिन होने चाहिए, 45 दिन से पहले नहीं। पहले लगाएंगे तो उसकी जो बच्चादानी है वो अपनी साइज़ में वापस नहीं आई होती, ओवरीज का साइज़ कम होता है। तो कम अज़ कम 45 दिन अपने जानवर को अच्छी खुराक दें, दूध भी अच्छा हासिल करें। 45 दिन के बाद जनाब ये प्रोटोकॉल शुरू करें। और ये प्रोटोकॉल वच्छी के लिए, जिसको हम आया फिर कहते हैं, उसके लिए 45 दिन ही उसका कम अज़ कम बॉडी वेट जो है 330 किलो होना ज़रूरी है। इससे कम लगाएंगे तो वो हो तो जाएगी, हीट में भी आ जाएगी, प्रेग्नेंट भी हो जाएगी, लेकिन आगे आने वाले सूए में दूध कम देगी। तो इसी तरह ये भैंसों को भी लगता है। तो जोटी का कम अज़ कम वज़न जो है 350 किलो होना चाहिए। तो अब भाइयों को बता दूं एक और बात कि ये जोटी को मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मैंने सिर्फ ये वच्छी और अपने गाय को, क्योंकि मेरे पास यही है, तो मैंने इन पे ये आजमाया हुआ है, तजर्बा किया हुआ है। तो जनाब चलते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी पेंसिल ले लें। आज है जनाब 10 फरवरी 2026। तो डेटों को सीधा करने के लिए प्रोटोकॉल का जो मैंने हिसाब बनाया है वो बनाया है 1 फरवरी 2026। मिसाल देने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, तो प्लीज़ अपनी कॉपी पेंसिल ले लें, आप डेट लिख लें 1 फरवरी 2026। तो अपनी गाय को इंजेक्शन आपने कौन सा लगाना है? कंसेप्टॉल 5 cc। और ये लगाना किस वक्त है? ये शाम 6 बजे लगाना है। तो उसके बाद 8 फरवरी 2026 को इंजेक्शन हमने लगाना है साइक्लोमेट। आप लोग जानते ही होंगे, अगर जो भाई नहीं जानते, जिनका वास्ता नहीं पड़ा, पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, वो वेटरनरी शॉप पे जाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर को कहेंगे कि साइक्लोमेट मुझे दे दें। ये 2 cc में आता है। तो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं 2 इकट्ठे 4 cc बना के अपने जानवर को लगाता हूँ। तो ये 8 फरवरी को हमने लगाना है शाम 6 बजे साइक्लोमेट 4 cc जानवर को। फिर हमने 9 तारीख मिस करनी है। 10 तारीख को, 10 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे कंसेप्टॉल 5 cc लगाना है। तो प्लीज़ यहाँ पे एक काबिल गौर बात है, वो ज़रूर सुन लें और उस पर अमल करें। जो 8 तारीख को लगाया, 9 तारीख हम मिस कर गए, 10 तारीख को कंसेप्टॉल लगाया। यहाँ पे कुछ जानवर होते हैं जो हीट में आ जाते हैं, हो सकता है 9 तारीख को हीट में आ जाएं, 10 तारीख को हीट में आ जाएं, 11 तारीख को हीट में आ जाएं। तो जहाँ फ़र्ज़ किया कि जो 9 तारीख को जानवर हीट में आ गया, फिर 10 तारीख हमने इंतज़ार नहीं करना कि ये टीका हम जनाब 10 तारीख को लगाएंगे, 10 तारीख को कंसेप्टॉल लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हीट में जानवर आ गए उसको उसी वक्त क्या नाम है, हीट में आने के बाद 18 घंटे के बाद डॉक्टर को बुलाना है। बुला के तो आपने इंसेमिनेशन करवानी है, इंसेमिनेशन के साथ ही कंसेप्टॉल लगा देना है। जो जानवर हीट में नहीं आता तो फिर उसको 17 फरवरी को शाम 6 बजे कंसेप्टॉल 5 cc लगाना है।
फिर 24 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे साइक्लोमेट लगाना है। 25 तारीख हमने मिस करनी है। 27 तारीख को सुबह 6 बजे कंसेप्टाल लगाना है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जानवर जो ज़्यादातर होते हैं वो 24, 25, 26, 27 तारीख को नेचुरल हीट में आ जाते हैं, हमें महसूस करवाते हैं, जंप करते हैं। तो जंप करने के बाद क्या नाम है, जब आप इसकी हीट डिटेक्ट कर लें तो 18 घंटे के बाद आपने सेमिनेशन करवा के साथ ही कंसेप्टाल लगा देना है। जो हीट में नहीं आते, शो नहीं करवाते, सुबह 6 बजे कंसेप्टाल लगवाना है और शाम 6 बजे अपने डॉक्टर साहब को बुला के उसकी इंसेमिनेशन करवानी है। इंसेमिनेशन आप करवाएंगे तो उस वक्त ज़्यादातर जो होते हैं जानवर अंदर से बेहतरीन हीट में होते हैं, वो क्या नाम है तारें करेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इसका हार्न बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, तो साथ ही उसको आप इंसेमिनेशन कर दें। तो जनाब ये प्रोटोकॉल मैं अपने जानवरों पे अप्लाई करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कि हर साल क्या नाम है अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल आप लोगों को बताया, ये इसका बेहतरीन पीरियड जो है 15 अक्टूबर से लेके 15 मार्च तक बेहतरीन इसका ये पीरियड है। इसके अंदर ज़्यादातर जो है गबन हो जाती हैं। तो ये जनाब आप गाय देख रहे हैं, इसको हम कोई सेमिनेशन नहीं कर रहे, बल्कि इसकी बच्चेदानी के अंदर हम मेडिसिन रख रहे हैं। इसकी जो अंदर सिस्टम है बच्चेदानी है, उसके अंदर इन्फेक्शन था, तो ये इन्फेक्शन ठीक करने के लिए डॉक्टर फ़हीम लिल्ला साहब उसकी अंदर मेडिसिन रख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्हीं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा इनके सेमन्स का रिज़ल्ट है मेरे पास खड़ी हैं इनकी सेमन के बछड़ियाँ, वो भी आप लोग देखते रहते हैं। तो इनका जो ये इलाज करने का तरीका, ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है इनका, बहुत बेहतरीन इलाज करते हैं। उसके बाद इनकी एक और बहुत ही अच्छी बात है, ये 35 डे पे अच्छी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में